हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा प्लानिंग हम कर रहे थे उसमें हमने जो प्लिंथ स्लैब थी उस पर हमने सारे लोड्स लगा लिए थे। अगर मैं शो करूंगा तो यहाँ पे सारे वॉल्स के लोड लगा लिए थे। कुछ भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, जो कि मेरे कॉलम्स के टाई बीम रहेंगे। मैंने ऐड किए हैं, यहाँ पे मेरे को लोड नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे मेरी कोई वॉल नहीं आ रही है। अब हम सेकंड फ्लोर पे लोड लगाएंगे जो अपने ऊपर वाले सोर्स है उसके लिए उस पे। इसके लिए मैंने पहले सारे जो पेरी पेरी बीम वाले जो बीम्स है उनको सिलेक्ट किया है। एंड मैंने यहाँ पे सिमिलर स्टोरी सिलेक्ट कर दिया था उससे पहले, ताकि सारे फ्लोर्स पर मेरे बीम सिलेक्ट हो जाए। मैं फाइल में देखूंगा, मेरी फाइल खोल के कि अपनी 200 mm की वॉल कौन सी है। सेकंड फ्लोर के जो सेम फ्लोर का जो प्लान है हमारा वो ये है। तो मैं अभी देखने वाला हूँ कि आई थिंक मेरे को इसमें जो हमारे बाकी के सब जो बीम्स आने वाले हैं ये हम सिर्फ 4 इंच की वॉल रखने वाले हैं। यहाँ तो ये हम 4 इंच की वॉल रखेंगे, बाकी हम सब 6 इंच के रखने वाले हैं। इसमें तो 6 8 दी हुई है बट हम इसको 4 ही रखेंगे। इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है 6 इंच की रखने के लिए। ये हम बाकी सब अपनी 8 इंच की है। तो मैं ये वाले बीम पर ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये सारे बीम ले लेता हूँ। इन सब पे मेरा सेम ही लोड आने वाला है, तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ पहले। ये है, दिस वन विल ऑल्सो। ये वाले बीम पे कोई लोड नहीं आएगा जो कि आपको पता है, ठीक है। ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सिंपली क्लिक करके दिस वन इज ऑल्सो सिलेक्ट। ये भी सिलेक्ट कर लिया, ये भी। ये देखिए सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सिलेक्ट कर लिया। ये भी मेरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि इस पे भी मेरा वॉल का लोड आएगा, इस पे आएगा। इसमें अगर आपके शेल भी सिलेक्ट हो जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप फ्रेम का लोड लगाओगे तो ये फ्रेम के लोड में ही कन्वर्ट होगा। इतनी टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है उसमें, तो इतना टेंशन लेने की आपको उसमें ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसमें हम जाएंगे असाइन में, फ्रेम लोड्स में, डिस्ट्रीब्यूटेड में। जो क्या अब हम लोड लगा रहे हैं 11.7 11.73 का लोड लगा रहे हैं हम यहाँ पे। जो 200 mm की वॉल है उसमें मैं हायर लोड ही ले रहा हूँ, ताकि अपन कंजर्वेटिव साइड ही चलें। मे बी इट इज समथिंग पॉसिबल कि थोड़ा सा कुछ इशू आ सकता है, तो हम कंजर्वेटिव साइड ही चलेंगे इस पे। इसलिए हम वो लोड लगाएंगे। अब हम वो बीम सिलेक्ट कर लेंगे इस पे हमारे 4 इंच की वॉल वाली है। जैसे कि ये है, ये टॉयलेट की वॉल है। ठीक है, ये सिलेक्ट होना था, ये हो गया। ठीक है, ओके। ये मैंने सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं इनको, बीम्स को। यहाँ पर सारे बीम्स सिलेक्ट हो गए मेरे। ये बीम पर मेरा कोई होल नहीं आएगा, तो यहाँ पे मेरे को लोड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये है। ठीक है, तो मैं जाऊँगा साइन में, यहाँ पे जाऊँगा फ्रेम लोड्स में, डिस्ट्रीब्यूटेड में। ये मेरा आएगा 5 पॉइंट। तो मैं देख लेता हूँ मेरी फाइल खोल के कि मेरा 100 mm का लोड किस टाइप से आया होगा। ठीक है, 2 मिनट में ज़रा चेक कर लेता हूँ तो मेरा जो लोड है कितना आया होगा। कैलकुलेट करने से अच्छा है कि मैं अपने जो फाइल है उसमें अपने को दिया हुआ है, तो अपन उसमें देख लें। तो ये अपने को दिया है 5.1 अपन लेंगे यहाँ पे, जो हायर वर्जन है वो। तो इसमें 5.1 लगा दूंगा मैं, 5.1 5.1। ओके, तो मैंने कर दिया अप्लाई। 11.73 वहाँ पे था, हायर लेवल ही अप्लाई किया मैंने। तो अब देख सकते हो मेरा ऊपर तक लोड लग चुका है। वॉल लोड में मैंने एक किया तो ये हुआ। डेड लोड अगर मैं करूँगा, सॉरी, ये सब कुछ मेरा डेड लोड में कन्वर्ट हो गया है।
ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है। डेड लोड से अपन इसको वॉल लोड में कन्वर्ट करेंगे, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो ये काम करते हैं, उससे अच्छा अपन सिमिलर स्टोरी तो अपने सिलेक्ट है, सारे फ्लोर्स को सिलेक्ट है, साइन में गए, फ्रेम लोड्स में गए, डिस्ट्रीब्यूटेड में गए, डेट था, डेट को डिलीट कर देते। ओके, डेट लोड डिलीट हो गया आपका। तो गलती से हो गया था आपका, मेरे को वो लोड लगाना था, डेड लोड लग गया था वो। तो दिस इज डन बाय मिस्टेक, तो प्लीज। तो मैं सेम सारे बीम सिलेक्ट कर लूंगा, उसमें से कुछ बीम को अपन हटा देंगे। एक एक करके मैं सिलेक्ट कर ही लेता हूँ सारे बीम। ठीक है, ये 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 आप सोचते हो स्लैब भी सिलेक्ट है, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम फ्रेम लोड लगाएंगे तो स्लैब से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सारे बीम में सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। को मैं जाऊँगा असाइन में, देन फ्रेम लोड्स में, डिस्ट्रीब्यूटेड में, यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा वॉल लोड, वही 11.73 और अप्लाई। ओके, तो आई थिंक सारे बीम्स पे लोड लग गया होगा। अगर ठीक है, अब मैं सिलेक्ट करूँगा, मेरी ये बीम रह गया था मेरा, इस पे लोड नहीं लगा है, तो इस पे मैं लोड लगा देता हूँ, इस पे भी लोड लग गया। अब मैं ये बीम पर लोड लगाऊंगा, जो कि होगा 5.1 किलो न्यूटन का। हो या ना हो, हमको लोड्स लगाने हैं, जो कि हमको यहाँ पे गया मैं असाइन में, फ्रेम लोड्स में गया मैं, डिस्ट्रीब्यूटेड में 5.1 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ये लोड्स लग चुके हैं हमारे ऊपर तक, फ्रेम्स के लोड हमारे बहुत सारे लग चुके हैं। अब हम जाते हैं फिफ्थ फ्लोर पे, आ गए, अब रूफ पे आ गए हम। ठीक है, अगर रूफ की मैं बात करूँ तो लिफ्ट का लोड तो मेरे पास लगा हुआ है, पर यहाँ पे रूफ पर मेरे को पेरापेट का लोड लगाना है। पेरापेट का लोड हम कैलकुलेट करेंगे अभी। इसमें टावर का लोड अपने को सिलेक्ट नहीं करना है, बाहर के वॉल सिलेक्ट करना है बस। इसको आप एक काम और आसानी से कर सकते हैं, मैं आपको एक और प्रोसेस बता रहा हूँ। एक चीज़ अपन और कर सकते हैं यहाँ पे, इस पूरे को हम सिलेक्ट करेंगे, सॉरी एक काम करेंगे, यहाँ पे लेबल्स में जाएंगे, देन यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, कॉलम्स एंड फ्लोर्स, दोनों को अपन हटा देंगे तो दोनों नहीं दिखेंगे। अब अपन आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, देखिए सिलेक्ट कर रहे हैं अपन आसानी से। ये देखिए कितना फटाफट हो रहा है काम। बाहर बाहर की वॉल पैरापेट वॉल आएगी, ये आपको पता है, बाकी पैरापेट नहीं आएगा, तो यहाँ पे पैरापेट का लोड आएगा। अब आप ये बताइए मेरे को, पैरापेट का लोड कितना आएगा, तो अपन यहीं पे कैलकुलेट करेंगे। 20 किलो न्यूटन होती है डेंसिटी, इंटू इसके हाइट में रखूंगा 1.2, ठीक है, इंटू
इसकी विड्थ होगी 0.23। ओके, 20 × 1, 1.2 × 0.3, ये तो 5.52 आ रहा है। ठीक है, 5.52 रहेगा ये पैरापेट का लोड अपना। ठीक है, ओके। ठीक है, तो पैरापेट का लोड लग चुका है यहाँ पे। यहाँ पर मैं पैरापेट का लोड नहीं लगूंगा, ये मेरा टावर है, तो इस पे मेरा जो लोड हम लगाते हैं वही लोड लगेगा, जो कि होगा 11.73। सॉरी, शेड लोड लगा दिया मैंने। फ्रेम लोड में जाऊंगा, वॉल लोड में 11.73। ओके, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे हम। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई वॉल नहीं आएगी। यहाँ पे हमारा रखा रहेगा वाटर टैंक, वो भी हम ओपनली ही रखेंगे, हमको कुछ करना नहीं है, कुछ लोड्स नहीं लगाने हमको यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो हमारे फ्रेम लोड्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ लेवल्स में जाके कॉलम्स एंड फ्लोर्स को ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम शेल लोड्स किस तरीके से लगाते हैं। तो शेल लोड्स लगाने का मैं आपको बताने वाला हूँ।